से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं, मशीन तो नहीं। ना माँ अपने बच्चों को प्यार करती है और ना ही बच्चे अपने पिता माता का कोई आदर करते हैं। 18 साल में बच्चे घर से भाग जाते हैं। इस कदर वहां समाज के प्रश्न जटिल हैं कि लोग सोचते हैं ये समाज कभी ठीक ही नहीं हो सकता। वहां पर पॉलिटिक्स ठीक है, समझ लीजिए, और वहां की आर्थिक परिस्थिति भी ठीक है, राजकारण ठीक है, आर्थिक परिस्थिति ठीक, और सब लोग खुशहाल होने चाहिए। तो बिल्कुल ही नहीं। हर आदमी जैसे कोई पगला गया, बावला हो गया, ऐसी वहां हालत। सो संसार में मेरे विचार से दो तरह के पाप होते हैं। एक तो पाप होता है जिसमें आप बाप के खिलाफ जाते हैं, जो अपने देश में कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आगे क्या होगा, कहां से पैसा आएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, किस तरह से पैसा जोड़ लें, किस तरह से ठीक ठाक कर लें, किस तरह से कुछ व्यवस्था कर लें अपने जीवन की। इसकी पूरी समय हमें चिंता लगी रहती। उसमें हम चोरी चकारी, झूठ बोलना, घूस लेना, दुनिया भर की सब चीजें करते रहते। और झूठ तो हम इतना साफ बोलते हैं कि दूसरा आदमी परदेश से आया हुआ तो विश्वास ही नहीं कर सकता। जब रजनीश ने सबसे बताया कि मैं भगवान हूं तो उन्होंने मान लिया। मैंने कहा आपने मान क्यों लिया? पहले कोई झूठ क्यों बोलेगा? अरे मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ऐसे झूठ बोलने वाले हैं कि आपको बिठा देंगे एक तरफ। किसी को, वहां के लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन अपने हम लोग सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब तक 100 झूठ न बोल ले तब तक उनको खाना ही नहीं चाहिए। तो पहले जमाने में जब हमारे देश की नीति बनाई गई थी तो लिखा था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, सच बोलो और प्रिय बोलो। अब इस दोनों का तो मेल ही नहीं बैठता। आप किसी से सच बात बताओ तो एक तो वो बिगड़ ही जाएगा आदमी, या भाग खड़ा हो जाएगा, या बराबर उल्टी बात करेगा। जो बात कहो उसके बराबर उल्टी बात करेगा। तो की बात कहो और हित भी जो आत्मा के हित में हो, ऐसी बात कहनी चाहिए। लेकिन जो विदेश के लोग हैं, इनका पाप है वो माँ के खिलाफ होता है, माँ के विरोध। जिसमें वो अनैतिक हो गए। किसी भी प्रकार की नीतिमत्ता को मानना वो बेवकूफी समझते हैं। और उनके यहाँ कुछ ऐसे लोग हो गए, फ्रॉइड जैसे, जिन्होंने उनकी एकदम बुद्धि भ्रष्ट कर दी। हालांकि अधिकतर ये देश ईसा मसीह को मानते हैं,
जिन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि तुम्हारे आंख में भी अनीति नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। उस ईसा को मानने वाले लोग, आपको लाखों में एक आध आदमी ऐसा मिलेगा जिसकी आंख नहीं चलती, लाखों में। तो इस तरह का पाप कर्म, और औरतें भी वैसी और आदमी, औरतें वहां के आदमियों से बढ़ के हैं। यहाँ पर आदमी औरतों के पीछे भागते हैं, वहां औरतें आदमियों के पीछे और आदमी भागते हैं दूसरी तरफ, उल्टा हाल है। इतनी अनीति वहां है, इतनी अनीति है कि नर्क साक्षात दिखाई देता। जिस प्रकार अपने यहाँ झूठ, फरेबी और चालू लोग जिसे कहते हैं कि बातचीत में आपको बेच डालेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और इस तरह से हम लोग ऐसे उछले तरीके से रहते हैं, कोई गहराई हमारे अंदर नहीं आती। ऐसे हमारी शादी हुई लखनऊ में। लखनऊ के लोग में तहजीब तमीज बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी बात में अगर आ गए आप तो सारा दिन खत्म हो जाएगा। उन्हें हम मकान बना रहे थे और हमारे पति जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी बढ़ के जबरदस्त। उन्होंने कहा कि किसी भी आदमी से आपको मदद नहीं लेनी, आप अकेले सब करेंगे। हमने कहा भाई ठीक है। मैंने कोई सरकारी आदमी से, और इनके बहुत से शिष्य वहाँ कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे। मैंने कहा भैया तुम लोग सब मुझसे 5 मील दूरी पे रहना, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। तो मुझे जाना था बाजार, मैंने अपना रिक्शा किया और रिक्शे से जाते थे। पेंसिल कागज ले आए, हिसाब किताब लिखना है। मैंने कहा चले। रास्ते में एक साहब मिल गए, मोटर रोकी। अरे भाभी जी कहाँ जा रहे हैं आप? रिश्तेदारी में। मैंने कहा भाई मुझे कागज पेंसिल लानी है। अरे पामाल कर रहे हो, कागज पेंसिल लाने आप रिक्शे में जा रहे हैं? मेरे पास इतने कागज पड़े, इतनी पेंसिलें पड़ी, वो किस दिन के लिए, चलिए आप वापस। जबरदस्ती रिक्शे से उतार के घर ले। सारा दिन वहीं बैठे रहे, शेरो शायरी सुनाई, ये क्या वो। कहा भैया मेरे कागज पेंसिल कब आए? अरे कर लीजिए। वो सारा मकान बन गया, उसका हिसाब हो गया, इनकम टैक्स वालों ने भी ठीक कह दिया, पर हमारे महाशय जी के न कागज आई न पेंसिल। दूसरे एक साहब ने कहा कि आप खाना खाने आई। मैंने बाल की खाल उतार दी। मैंने कहा भैया शाम को बहुत थक जाते हैं काम से। ना 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 ना, आपको आना ही होगा, और इस जुम्मा आप नहीं आए तो देख लीजिए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी बाल की खाल उतारी। मैंने कहा अच्छा भाई आ जाएंगे, मान गए। रिश्तेदारी उनसे भी एक तरह से होती थी दूर से। असल में हमारे साहब के दोस्त के वो मामा जी, एक तो मोटर जब चलाते तो ऐसा लगता था कि अब पता नहीं कौन सी मुर्गी मरेगी कि इंसान मरेगा। तो मैं डरी रही थी। मैंने कहा मैं ही आ जाऊंगी, आप मत आना, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर। तो मैंने कहा कि चलो भाई। तो उनके एक और हमारे पति के एक और दोस्त मुसलमान हुआ आए, कहले चलिए। तो मैंने कहा देखिए उन्होंने बाल की खाल उतार दी, चले? कह ले मुझे तो शक लग रहा है, पर अब आप कह रहे तो चलिए। तो फिर उन्हीं के जो हम दोस्त थे जिनके मामा थे ये, उनके घर गए। तो उनका क्या, उन्होंने खाने पे बुलाया आज? हमने कहा अरे आज तो ताश खेलने उसमें जाते हैं क्लब में। मैंने कहा भाई बुलाया तो सही। बहुत मेरी जान ली, मैंने कितना मना किया पर उन्होंने बुलाया खाने। तो उनकी बीबी हंसने लग गई कि भाभी जी ठहरिए मैं जरा फोन करके देख लूं। तो फोन किया उनकी वाइफ को, तो क्या मामा है? अरे आज के दिन कहीं मामा घर पे रहते हैं। अच्छा तो कोई खाने आने को किसी को बुलाया क्या? नहीं तो। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कितने बजे मामा जी आएंगे? आएंगे 11-12 बजे। लेकिन बातचीत इतनी अच्छी करेंगे कि आप सोचेंगे कि बस आप भगवान से भी बढ़ के।
जैसे कहना हो कि साहब मेरे आप गरीब खाने चले आइए, वहां जाए तो देखे बड़ा भारी महल बना हुआ है। तो बातचीत में तो बहुत अच्छी बात लगती है और लोग इसको सोचते हैं कि बड़ी अच्छी संस्कृति भी है। ऐसे मोहब्बती भी सब लोग बहुत हैं, ये मैं जरूर कहूंगी कि सब लोग मोहब्बती हैं, लेकिन एक तरह से हर समय अपने को हवा में उछालते रहने से कभी मनुष्य ये नहीं सोचता है कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया। आदमी को एक नया तत्व मिलता है जिसे हम महालक्ष्मी का तत्व कहते हैं। अब जिनके पास अथाह लक्ष्मी आ गई वो सब तंग आ गए। अब आप अमेरिका में जाइए तो हम लॉस एंजलिस में गए तो किसी पुराने मित्र ने हम लोगों को बुलाया। उनके घर गए तो सारे घर जैसे कुछ गोबर से ही लिपे होते हैं, गोबर के रंग के। तो मैंने कहा ये क्या गोबर का रंग कहाँ लगा रखा है? कहले अमेरिकन लोगों को आजकल भिखारीपन का शौक चढ़ा है, तो जानबूझ करके कपड़े फाड़ते। कपड़ा यहाँ फटा होना चाहिए, वहां होना चाहिए। इंग्लैंड जैसी ठंडी जगह ऐसी पैंटें पहनेंगे जिसमें ऐसे गोल गोल छेद बने। तो मैंने कहा ये क्या पैंट पहनी? कि ये होली पैंट है, होली पैंट। अरे भाई इस ठंड में मर जाओगे, ऐसा क्यों पहनते? व्हाट्स रॉन्ग? भूत के जैसे बाल, न जाने कितने सालों से उसको तेल तो छोड़िए कंघी भी नहीं लगाई हुई, और बसाते हैं बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह का तुम भेष क्यों बनाए हो भाई? ये तो प्रिमिटिव लोगों का, पुराने जंगली लोगों का भेष है। कहले हम होने चाहते हैं, हम प्रिमिटिव होना चाहते हैं। मैंने कहा दिमाग तो आपका मॉडर्न आधुनिक है और आप कैसे प्रिमिटिव हो गए? दिमाग तो आपका आधुनिक है, उसको पहले प्रिमिटिव बनाओ। और जैसे अब हिंदुस्तान भी आते हैं तो कोई कहीं पर झोपड़ी जाए, हाँ सीधा हट हट हट, जैसे कि बहुत बड़ी चीज। और इनको वाकई ये शौक हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कि इनको क्या चीज पसंद आ रही। लेकिन मैं इनकी नस खूब समझती हूँ। एक बार मैं लखनऊ के पास मसौली गई थी, वहां से कुछ मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाए थे। मिट्टी तो नहीं कहना चाहिए, चीनी मिट्टी थी, पर बड़े अच्छे बनाए थे। लेकर के ना उसमें कोई लाइन थी कुछ नहीं, लेकिन कहना चाहिए जैसे विदेश के लोगों को अच्छे लगते हैं। सब 6 आने में मिले थे, 6 आने बस। मैं जब लौट के आई तो हमारे साहब के एक दोस्त, बहुत बड़े रईस आदमी वहाँ के और अम्बेसडर यहाँ के आए थे, उनकी बीवी, वो हमसे खाना खाने हमारे घर आए। तो कहने लगे मैंने सुना था कि यहाँ बड़े अच्छे सिरामिक्स मिलते हैं। तो कहीं नहीं, सब रद्दी, बड़े डेकोरेटिव, कुछ काम के नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। तो मैंने कहा आपको बड़ा शौक है? कहना हाँ। तो मैंने उसमें से 2 प्याले, अपने कुल्हड़ जैसे 2 प्याले उनको प्रेजेंट कर दी। अब मेरे पति की तो भौएं चढ़ गई कि क्या 6 आने की चीज उनको प्रेजेंट कर दी। मैंने कहा आप नहीं जानते इनको, मैं खूब जानती हूँ। तो वो जब दिल्ली आए मेरे पति, तो यहाँ से आकर के फिर वापस जाकर कहने लगे कि वाकई में वो भी तुम्हारे जैसे पागल है। मैंने कहा क्यों? अरे तुमको मालूम है वो मुझे एयरपोर्ट लेने आए और कहने लगे कि आज तुम हमारे यहाँ खाना खा कर जाओगे। और घर ले गए और उन्होंने दिखाया एक स्पेशल, उन्होंने एक बढ़िया सा आला बनाया था और उस पे कांच लगाई और उसमें ये 2 प्याले रखे थे। और उनसे कहने लगे कि हम किसी से नहीं बताते हैं कि
आपकी पत्नी ने दिया, नहीं तो सब उनको तंग करेंगे। हम किसी से नहीं बताते कि कहाँ से लाए। ये कहने लगे कि इनकी नजर क्या उल्टी, क्या इनको क्या दिखाई दे रहा अच्छे आने वालों में। तो इस प्रकार इन लोगों में जो सौंदर्य दृष्टि है वो इस ओर है कि बहुत ज्यादा किसी चीज को बना बुनवा के रखो तो उनको पसंद नहीं आता। तो जो आज नोएडा के गाने आपने सुने, क्योंकि ये देहात के गाने हैं, देहाती ढंग के हैं, इसमें श को सही कहते हैं, बिल्कुल पक्के देहाती गाने, वो इनको इतने पसंद है। यहाँ से चिमटे उमटे सब देश में गए, कम से कम मेरे ख्याल से 5 डजन चिमटे गए, और सब चिमटे लेकर के और सारे नोएडा के गाने गाते रहते। और नोएडा का गाना अगर नहीं हुआ तो उनको चैन ही नहीं आता। इस कदर शौक से गाते, कहीं भी जाइए, चाहे आप अमेरिका चले जाइए, या चाहे आप स्पेन चले जाइए, चाहे आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, हर जगह नोएडा के गाने गाते। और सारे गाने उसी ढंग से और उसी उच्चारण के साथ गाते जैसे ये लोग गाते। और पता नहीं उनको क्या ऐसा आंदोलन सा लगता है कि माँ कितने हृदय से ये निकला हुआ है, इससे हमारा हृदय खुलता है। और जैसा इन्होंने बताया कि नोएडा के गाने भी ऐसे ही लाइट चली गई थी, बेचारों को किसी ने बताया भी नहीं, मुझे हमारे पता नहीं संकोच में किसी ने बताया नहीं कि नोएडा के लोग आए हैं गाना गाते हैं। पर जब लाइट चली गई तो कहने वही ये गा सकते हैं इस वक्त। तो मैंने कहा बुलाओ बुलाओ। मुझे भी बहुत शौक था ऐसे गानों का बचपन से। वो जो गाने उठे वहां से उठे हैं तो आज कम से कम 55 देशों में गाए जाते हैं। और ये जो कविताएं हैं ये भी सहज हृदय से बनाई हुई कविताएं हैं। उन कवियों का नाम उनको मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। और सारे दुनिया में, रशिया में तो कुछ पूछे ही नहीं, सब तालियां बजा रहे पूरी समय। ऐसा आपके नोएडा का कुछ करिश्मा है, कोई ना कोई यहाँ बड़ी भारी चीज है। क्योंकि यहाँ से ये गाने भी उठे हैं, हमारा भी यही रहना हो रहा है, जमुना जी की भी कृपा है यहाँ। और सहज में सब लोग रंगे हुए हैं। जब आदमी सहज में रंग जाता है तो मैंने देखा कि कुछ उसको याद रहता नहीं, जिसके बारे में वो बहुत हमेशा सतर्क रहता है। माने अगर आप किसी साहब से बात करें, एक किस्सा सुनाते हैं कि कोई लोग मिनिस्टर साहब ने भी मिलने गए मिनिस्टर साहब को, तो मिनिस्टर साहब से मिलने से पहले उनके पीए साहब से मिले तो वो अकड़ अकड़ के बात कर रहे थे उनसे। तो उन्होंने कहा साहब बात क्या है, आप कौन है? कहले मैं पीए हूँ। अरे भाई पहले क्यों नहीं बताया, ये पीए थे, इनसे काहे को बात करनी। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इंजीनियर लोग भी बैठे हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, और सब लोग नोएडा के गाने गा रहे हैं। और सहज से पहले अगर नौकर लोग बैठ के गाना गाते होते तो जाकर कहते कि यहाँ गाना गाओ नहीं, हमें सोना है, भागो। लेकिन अब वही गाने इतने सुहाने लग रहे और इतने अच्छे लग रहे। जब हृदय आपका खुल जाता तो जो कुछ हितकारी आत्मा के लिए है वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अब सब मनुष्य आत्मा का ही खोजता है, आत्मा का ही आनंद खोजता है। वो ये नहीं खोजता कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, कि मैं कहाँ बैठा हूँ। परदेश के जो लोग आते हैं इनके सब पास मोटरें हैं, मैंने बताया घर हैं, बड़े शान से रहते हैं। और वो जो गणपति पुणे हैं
क्या बताएं आपसे, वाकई यहाँ गणपति पुणे हो जाए तो कुछ तो फायदा हो जाएगा। वहाँ ना कभी पानी आए, ना ही कोई रहने की व्यवस्था है, और पत्थर के घर है, और वो किसी तरह से उबड़ खाबड़ बने वहीं आराम से रहते हैं। और अब मैंने कहा कि सोच रहे हैं एक आश्रम बनाओ, तो माँ गणपति पुणे जैसा ही बनाओ। सब लोग कह रहे हैं। अरे मैंने कहा मैं तो सोचती थी कि तुम बड़े दुख में हो। नहीं नहीं नहीं, वैसा ही बनाई, क्योंकि आत्मा का जो आनंद है वो गणपति पुणे में आता है। ये उन्हें पता नहीं, वो सोचते हैं कि गणपति पुणे में ही जो घर वर है उसी का आनंद है। असल में सब आपस में, सारे देश के लोग मिलते हैं, सब आपस में आदान प्रदान, प्रेम प्यार की बात वो इतनी सुखदाई होती है कि उनको कुछ सोचता ही नहीं कि वहां कहाँ सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, कि कोई यहाँ परेशानी है। किसी को ये भी नहीं ख्याल आता कि रात में कोई बच्चू काट लेगा, कोई सांप काट लेगा। ना कोई काटते भी नहीं है सांप उनको, ना बिच्छू आते। एक अजीब सा माहौल उस गणपति पुणे में देखती हूँ कि ये लोग वैसे, जैसे मैंने बताया था पहले कि वो बिल्कुल जंगली जैसे रहते थे, कायदे के बाल वाल बना के। मैंने कहा सर में तेल लगाओ करो, नहीं तो गंजे हो जाओगे। तो हमारे हिंदुस्तानी चाहे तेल लगा के चप्पी करके बिल्कुल, मैंने कहा बीच में से मांग लो, तो बराबर बीच में से मांग लेके चलता। फिर कहने लगा कि हमारा चित्त थोड़ा इधर उधर जाता है। मैंने कहा जमीन देख के चलो, तो हमेशा जमीन देख के चलेंगे। और मैंने कहा भाई कभी तो ऊपर देख लिया करो। ऊपर में देखने लायक कोई चीज ही नहीं है, बच्चे हैं वो भी दिखाई देते हैं 3 फुट पे ही, तो कोई जरूरत नहीं ऊपर देखने की। और फूल भी दिखाई देते हैं, और सब जमीन के ओर देख करके चलते हैं। उन लोगों को आप देख के हैरान हो जाइएगा कि जिस तरह से वो कायदे में आ गए। औरतें साड़ियां पहनती है कायदे से, उसी तरह से आपके जैसे से बिंदी सिंदूर लगा करके, और इतने आनंद से रहते हैं। इतने पढ़े लिखे विद्वान, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये हैं वो हैं। वो कहते हैं कि इसमें जो आराम है आपके कल्चर में कहीं नहीं, आपकी संस्कृति में बड़ा आराम है। लेकिन हमारी संस्कृति में जो बातें हैं वो बहुत कुछ गिर गई, खत्म हो गई। ये वो लोग नहीं जानते, क्योंकि वहां जो सहयोगी आते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी गाली गलौज नहीं करते, किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, और बड़े सवेरे 5 बजे उठ के नहा लिए हिंदुस्तानी लोग तैयार है काम करने के लिए। वो खुद ही हैरान हो जाते, कमाल ये लोग। और बहुत ही ईमानदार, वो खुद हैरान है कि देखिए हम हिंदुस्तानियों के मुकाबले में कैसे बैठे। तो एक बात जरूर कहूंगे कि वो बड़े गहराई से सहयोग में उतरते हैं। अब लंदन की सर्दी में 4 बजे उठ के नहाते हैं, कहीं स्विट्जरलैंड की सर्दी तो क्या कहने, चारों तरफ बर्फ। 4 बजे उठ के नहाना और ध्यान करना। और मैंने कहा कि बहुत लोग हो जाते, इस बार कुछ लोग कम आओ तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, हमें हिंदुस्तान जाना ही है, उसके बगैर हमारा होगा ही नहीं। अरे भाई कुछ तो कम करो। अच्छा 2-4 कम कर दी इस तरह से। वैसा क्या है हिंदुस्तान में, वहां चारों तरफ चैतन्य ही चैतन्य है। जैसे ही बंबई में उतरेंगे तो आपके एयरपोर्ट की जमीन उसमें झुक के नमस्कार और चूमते हैं उसे। कहने चैतन्य तो एयरपोर्ट पे ही महसूस होने लग जाता। ये बात सही। हमें अपने इस भारत भूमि, इस योग भूमि की अभी कल्पना नहीं। इतने साधु संत यही क्यों हुए, एक से एक राजा महाराजा यही क्यों हुए। वहां के राजा लोग तो 7-7 बीवियों को मार डाले। अपने अगर कोई एक राजा अपनी बीवी को मारे तो उसको उठा के फेंक दे हम लोग। इस संतों की भूमि में, इस योग भूमि में चैतन्य की
पछती। मैं एक बार प्लेन से आ रही थी साहब के साथ में, तो मैंने कहा आ गया हिंदुस्तान। उनका कैसे जाना? मैंने कहा चारों तरफ चैतन्य फैल रहा। तो वो गए, उन्होंने जाके पायलट से पूछा, उनका अभी 1-2 मिनट पहले ही हिंदुस्तान हमने टच किया। मैंने कहा देखा, ऐसे ना कहीं चैतन्य है और ना कहीं ऐसा आराम। वहाँ कायदा कानून बहुत जबरदस्त है, लेकिन परमात्मा का कायदा बहुत कम है, अनीति से भरा हुआ। अपने देश में हम लोग बहुत नीतिमान लोग हैं। बस जो मैं बार बार कहती हूँ कि बेकार की जो हम लोगों ने उपाधियां लगा ली हैं, उसकी वजह से हम लोगों ने अपने संस्कृति को खो दिया। पहली उपाधि हम लोगों की ये है कि मैं और मेरा घर और मेरे बच्चे। हम लोगों ने दिल्ली में आश्रम बनाने के लिए बड़ी मेहनत की, पर उसमें कोई भी रहने को तैयार नहीं उस आश्रम। मुंबई में एक मियाँ बीवी को पैसा दे करके बहुत कह करके भेजा, वो भी 3 दिन में भाग खड़े। आश्रम में कोई रहने को तैयार नहीं, मुफ्त भी, क्योंकि घर चाहिए और बीवी बच्चे चाहिए। फिर हस्बैंड का रोब दाब घर में ही रहता है और बीवी भी अपने करिश्मे वहीं दिखा सकती। यहाँ तक कि कुछ लड़कों को हमने ऑस्ट्रेलिया में उनके ब्याह करा दिया, तो वो लोगों ने भी अपना घर द्वार अलग कर लिया और घर द्वार अलग करके और भाग खड़े हो गए। उससे जो वहां के लोग हैं, उन्होंने लिख भेजा कि आप कृपया कोई से भी मर्द को यहाँ शादी करके मत भेजिए, क्योंकि एक तो निठल्लू होते हैं, उनको कुछ घर का काम नहीं आता, वो बर्तन नहीं साफ कर सकते, वो बगीचा नहीं लगा सकते, रास्ता नहीं साफ कर सकते, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि हरी दाल काय की और पीली दाल काय की। ऐसे निठल्लू लोगों को यहाँ मत भेजिए। तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है और संस्कृति है, उसमें जो कमियां हैं उसे हमें देखना है। और जब हम इस चीज को समझ लेंगे तभी हमें संतुलन आ सकता है। समाज की जो हमारी आज दुर्दशा है, उसका कारण सिर्फ यह है कि हम नहीं जानते कि हमारा पिता परमेश्वर वो सर्वसमर्थ है, वो सर्वसमर्थ है। किस चीज की फिक्र करें? जहाँ ठोकर मारेंगे वहीं पर पानी खड़ा हो जाए, जहाँ आग फेरेंगे वहीं लक्ष्मी की वर्षा हो जाए। ये सब हो सकता, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं और उस परम पिता परमेश्वर पे भी हमें विश्वास। यही हम उस पिता के खिलाफ पाप कर रहे हैं कि हमें उन पर विश्वास है और इसलिए हम इस तरह के कर्म करते हैं। आए दिन मेरा भाई मर गया, उसके लड़के आए मुझसे लड़ने के लिए। क्यों भाई? वो प्रॉपर्टी अलग करना चाहते, वो घर अलग करना चाहते। प्रॉपर्टी पर से तो सबके झगड़े चलते हैं। एक बार प्रॉपर्टी बनाई तो हो गया झगड़े से। जब तक हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी तब अंग्रेजों से लड़ते रहे, और जब स्वतंत्रता मिल गई तो देश के टुकड़े कर रहे और आपस में लड़ रहे हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ लोग आपस में नहीं लड़ रहे? एक बार मैं लाल बहादुर जी शास्त्री जी के साथ गई थी, जबलपुर में थे। उनके साथ बैठी थी, देखती क्या, एक साहब आए और उनसे बताया कि फलाने ठिकाने साहब जो है वो ऐसे है वैसे है वैसे, लिस्ट बना। शास्त्री का अच्छा अच्छा, वो भी पहुंचे पुरुष। फिर दूसरे साहब आए, कहने ये जो साहब अभी गए ना
कि ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। फिर तीसरे सबकी बुराइयां ऐसी गिनवा जाते थे। तो मैंने शास्त्री जी से कहा कि आप इसका क्या करेंगे? कहले क्या करना है, इनका सबका अचार डालिए। मैं कहा क्यों? कहले ये किस काम की बात है? एक दूसरे की सिवाय बुराई करने के और एक दूसरे को खेचने की सिवाय ये लोग कर क्या रहे हैं? किसकी मदद कर रहे हैं? अपनी कर रहे हैं कि दूसरों की कर रहे हैं? इसका भी एक कारण मैंने देखा कि एक दूसरों से ईर्ष्या हो जाना। और सहयोग में ऐसा नहीं। सहयोग में मैंने देखा है कि अगर म्यूजिशियंस हो तो कहते अच्छा इन्हीं को गाने दीजिए माँ, हमारा तो इसी में मन लग रहा है। वो खुद गाने वाले हैं, ये नहीं कहेंगे कि इनको हटाओ हमको बिठाओ, नहीं। कहीं भी जा रहे पहले माँ इनको रहने दो, हम वहां रहते हैं। इतनी समझ, इतनी सूझबूझ, इतना प्यार, इतना ख्याल कि मैं स्वयं कभी कभी सोचती हूँ कि ये आत्मा के प्रकाश में इस कदर मनुष्य प्रेम में कैसा डूब जाता है। तो सत्य से भी बढ़ के ये आत्मा प्रेम का स्रोत है, इसमें कोई शक। जैसे कोई प्रेम की गंगा ही बहती है और उसमें लोग सारे मगन होकर के, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने विद्वान लोग, वो भी उसमें इस तरह से बह जाते हैं और उस आनंद को प्राप्त करते हैं जिसे हम लोग निरानंद कहते हैं, कि केवल आनंद। आप पूछे साहब ऐसा क्यों कर रहे? इतने बड़े बड़े आप ओहदे पे हैं, इतने पढ़े लिखे आप हैं, लेकिन ये भेदभाव बिल्कुल ही छूट गया, कुछ बगैर कहे ही छूट गया। आपकी प्रेम होना तो एक बात हुई, पर बेमतलब प्रेम, उसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं। पर जैसे कोई एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग बन गए और जरा किसी को जरूरत पड़ी सब के सब दौड़ पड़े। अब अगर मैं जाकर कभी कह दूं कि नोएडा वालों ने कहा है कि हमारे लिए यामाहा का आप वो सिंथेसाइजर भेज दीजिए, तो कम से कम 10 पहुंच जाएंगे, 10। बस कहने की देर है। मैं कहती बस करो बस करो। गणपतिपुरे में आएंगे तो प्रेजेंट लाएंगे सबसे, लाद लाद। मैं कहती भाई बस करो, ट्रक भर भर के प्रेजेंट लाए। लेकिन एक सोचिए कि परम चैतन्य किस तरह से सब चीज को करा रहा। कहते माँ हमने सोचा था कि ये खरीद ले नोएडा वालों के लिए, और हम बाजार में गए, पेरिस के बाजार में जहाँ कुछ नहीं होता ये मिल गया, और देखो मिला। चमत्कार आपको बताया कि लोगों का सामान सब मुंबई में आया और वहां हमारे प्रतिष्ठान में रोका था, और उस ट्रक में डाल के ला रहे थे। रात को वो तैयार बैठे थे। मैंने फोन किया आज रात को मत चलना, तुम कुछ हो जाए, मेरी बात सुनते जरूर, आज रात को आप ट्रक नहीं लाना। उस रात उस रास्ते पर सब ट्रकें लूटी गई और बहुत लोगों को मारा और सब कुछ होगा, बिकॉज अनजान जगह थी। दूसरे दिन सवेरे चले तो वहाँ एक जगह जाका देवी, जहाँ जाकर ट्रक ऐसी रुक गई और पीछे पीछे जाने लगी। देखा क्या कि व्हील भी निकल रहा है, तो सब लोग टूट पड़े पीछे जाने। अब ये परेशान किससे, इतने सामान है, इतने प्यार से लाए हैं, सब टूटा जाए, और पीछे से अगर कोई बस आए तो उसको भी ये मार देगी। पर देखिए कि ये ट्रक रास्ते से ऐसे जा करके यूं मुड़ गई अपने आप, और फिर जाकर यूं जाकर ऐसे खड़ी हो गई, कोई इसे रोक नहीं सकता था। और वहां एक चबूतरा ही निसर्ग से बना हुआ चबूतरा था,
उसमें बराबर जाके लग गई। जब मैं वहां से गुजरी मैं खुद हैरान हो गई कि ये ट्रक यहाँ आई कैसे। उसका जो ट्रैक देखा तो वाकई इस तरह से गया, फिर इस तरह से, और वो गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये कैसा हुआ। तो वो तो कहने लगे तुम लोग कोई देव हो क्या, तुम भगवान हो क्या, तुम्हारे ट्रक का ये कैसे हाल। इतने में उधर से बस आई, बस के लोग गए, सब कुछ हो गया। पर कहने वो जो प्लेटफॉर्म था उनका इतना फायदा हुआ कि हम सब सामान उठा सके। ये पवित्र प्रेम की चीज नष्ट नहीं हो सकती। इतने प्यार से दुलार से उठा के वहां से लाए थे अपने सहयोगी बहनों के लिए और भाइयों के लिए, वो चीज ऐसे नष्ट नहीं हो सकती। वही सब चीजें सीख रहे हैं और इतनी इज्जत करते हैं। इनको गणपति का गणेश का ग नहीं मालूम था, वो आज गणेश चतुर्थी बिल्कुल याद पूरा। आप देखिए आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ देवी का वर्णन पूरा की पूरा संस्कृत में इतना सुंदर कहते। और अब उनको वो जो उनका चिल्लाने वाला म्यूजिक है बिल्कुल एक पल भी नहीं अच्छा लगता, और अपना क्लासिकल म्यूजिक सुनते बैठते हैं। राग समझे ना समझे, ताल समझे ना समझे। अपने यहाँ लोग नहीं क्लासिकल सुन सकते, वो बैठे हैं घंटों सुन रहे हैं। पूछा भाई क्या माँ, इससे दिल खुलता है, इस म्यूजिक में कुछ बात है, इसमें चैतन्य बहता है, ये हृदय को खोल देता है। बिस्मिल्लाह खान साहब आए थे, शहनाई बजा रहे थे स्विट्जरलैंड। तो मुझसे कहते हैं कि माँ ये तो सारे खालिस बैठे हैं यहाँ। तो मैंने कहा है तो खालिस, तो वो क्या बना रहे हैं। मैंने वहां जाके पूछो तुम क्या बना रहे हैं, मैं खालिस पे बैठे। ये प्रेम की शक्ति इतनी जबरदस्त, और हर एक आदमी के बारे में वो जानते कि ये साहब है, इनको क्या चीज पसंद है, उनको क्या चीज पसंद है, उनके लिए क्या ले जाऊंगा मैं, उनके क्या ले जाऊंगा। अरे अपने भाई के लिए भी लोग ऐसा नहीं सोचते, अपने सगे माँ बाप के लिए लोग नहीं सोचते जितना ये लोग आप सबके बारे में नितांत हृदय से सोचते हैं कि किस तरह से हम अपने प्यार को जताएं। मैंने कहा कितना खर्चा कर रहे हो, आखिर का ये चीज है किसके लिए, ये सारी चीज किसके लिए। हम अपना प्यार कैसे बताएं माँ, हम इनको अपना प्यार कैसे जताएं। और लौटते ही रहते हैं इस प्यार में, इस मौज में बहते ही रहते हैं। किसी को पता ही नहीं होगा कि इसमें से कौन एम्बेसडर है, कि कौन कौन सी पोजीशन में है, कौन किसका बेटा है, किसी को कुछ पता नहीं। सब बस मौज में बहे जा रहे। ऐसी दुनिया, नई दुनिया इस सहयोग ने बसाई है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे ही जीवन काल में इतना कार्य हो जाएगा, लेकिन कमाल नोएडा को लोगों को देखिए, वो जो अशोक के पिलर पे 4 सिंह है ना, उसमें का एक सिंह नोएडा का होगा। जो दहाड़ दहाड़ के सारी दुनिया को बता रहा। बड़ी हिम्मत की चीज है साहब कहना। लोग सोचेंगे ये तो पगला गए कि क्या, नहीं बता रहे, किसी से भी जाके भिड़ जाएंगे। सारे रास्ते में इनकी आवाज चल रही है। अभी आ रही देखती हूँ, जहां था अपनी फोटो, मैं कहूँ भाई ये इतने फोटो लगा के रखे इन्होंने, क्योंकि इसकी घोषणा तो करनी पड़ेगी। और बड़े कायदे के लोग, बड़े कायदे, किसी ने मुझे कभी सताया नहीं।
आकर ये नहीं कहता कि माँ मुझे आपके दर्शन लेने घर आना है, कोई नहीं, छूट गया। हम लोगों में जो आते मेरा घर मेरा बच्चा, ये सब कुछ मैंने इनसे सुना नहीं, कभी भी सुना नहीं। कैसे इतने जल्दी उठ गए, इतने ऊंचे स्तर पे कैसे आकर बैठ गए, ये भी मैं देखते रहती हूँ और बड़ा आश्चर्य होता है। क्या कमाल है, वाकई कमाल की बात। बुद्धि तो हैरान है ही, किंतु मेरे ख्याल से देव देवता भी आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि ये है क्या चीज, समझ में नहीं आती कि इंसान जो कभी भी सही रास्ते पे चलना कर ही नहीं सकता था, वो आज रास्ते पे चला नहीं पर मंजिल पे पहुंच गया और सब आप पे पुष्प की वर्षा कर रहे होंगे। जिस धर्म के बारे में शंका कुशंका हो गई, माने हिंदू धर्म से मेरा मतलब नहीं, विश्व धर्म की बात कर रहे हो, और लोग कहने लगे कि छोड़ो इसमें क्या रखा है, क्योंकि बहुत झूठे लोगों ने भी तो झूठा धर्म फैलाया होता, हर तरह का धर्म। वही लोग आज कह रहे हैं कि देखिए लोग ये ऐसे निखर गए, ये कमल जैसे खिल गए। इस तालाब में इतने कीड़े मकोड़े सब थे, उसमें से न जाने कैसे ये कलियां ऊपर आके खिल गई और उसके सौरभ से सारा प्रांत जो है वो सुगंधित हो गया। अब इसे वृंदावन कहिए, चाहे गोकुल कहिए, चाहे ये स्वर्ग कहिए, कुछ भी नाम दीजिए, किंतु ऐसी आज तक कहीं भी जमात खड़ी नहीं, ऐसे कोई भी समाज इतना प्रेम का कहीं भी नहीं हुआ। मैं भी बहुत सामाजिक कार्य करती थी और मैंने देखा कि सामाजिक कार्य करने लोगों में इतना अहंकार होता है, छोटी छोटी बात के लिए लड़ते। सहज में कोई कभी मैंने देखा नहीं कि मुझे ये जगह चाहिए, मुझे यहाँ बैठने को चाहिए, मुझे यहाँ बैठने को चाहिए, ऐसा विचार ही नहीं रह जाता। किसी को ये विचार नहीं रहता कि मैं उत्तर हिंदुस्तान का और दक्षिण का हूं, कि मैं इस जाति का हूं, किसी को विचार ही नहीं रह जाता। ये कैसी प्रेम की गंगा आपके अंदर उमड़ पड़ी है, जिसने सारा झूठ धो डाला और ऐसे सत्य को निखारा है कि उस सत्य के प्रकाश में एक अनंत तक पहुंचे ऐसी मधुर लहरें उठ रही हैं। मेरा आप सबको अनंत आशीर्वाद है और आपने बहुत कार्य किया है और अभी बहुत कार्य करने का है। गांव-गांव में जा करके इसी को दहाड़ना होगा, चारों दिशाओं में, और लोगों को सुवार्ता कहनी होगी कि अब आपके दिन आ गए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाएं। सहज में इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, सिर्फ हृदय चाहिए। अगर आपका हृदय बंद हो तो उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, सिर्फ खुले हृदय से आप इसे प्राप्त करें। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। सब लोग कृपया बैठ जाइए और जूते उतार लीजिए।
जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनको दोनों पैर एक दूसरों से अलग रखना है बस। आप कृपया बैठ जाइए, जहां भी बैठ जाइएगा पाइएगा। कृपया बैठ जाइए, कृपया। दूसरी बात यह है कि इसकी जबरदस्ती नहीं हो सकती। आपकी स्वतंत्रता का मैं आदर करती हूँ। आत्म साक्षात्कार वैसे भी किसी पर लादा नहीं जा सकता, क्योंकि एक ये जीवंत क्रिया है उत्क्रांति की, इवोल्यूशन की। जैसे एक बीज आप इस पृथ्वी में छोड़ देते हैं तो वो सहज में ही पनप जाता है, उसी तरह आपकी कुंडलिनी भी सहज में ही ऊर्ध्वगामी हो जाती है और इस ब्रह्मरंध्र को छेद देती है। उसके लिए कुछ करना नहीं। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती कहे कि आपको मेरी कुंडलिनी जगा कर दिखाना ही चाहिए, तो कभी नहीं उठेगी। जो आदमी अपने को बहुत ज्यादा समझता है उसको कुंडलिनी कहती है। इसको थोड़े दिन ऊंट को पहाड़ के नीचे आने दीजिए, उठेगी नहीं, बिल्कुल नहीं उठेगी। लेकिन आप नम्रता पूर्वक बैठे तो जरूर उठेगी। क्योंकि एक बात आपको बता दूं कि ये जो कुंडलिनी है ये आपकी शुद्ध इच्छा है, और जब तक आपकी ये शुद्ध इच्छा नहीं होगी कि आपको कुंडलिनी से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, किसी भी और तरीके से ये आप पर लादी नहीं जा सकती। तो अब एक दो बातें याद कर लीजिए। एक तो बात यह है कि आप एक साधक, आप सत्य को खोज रहे हैं। आपको अधिकार है कि इस योग को आप प्राप्त करें जिसमें आपका संबंध इस ब्रह्म चैतन्य से हो जाएगा जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो परमात्मा की प्रेम शक्ति है और जिसके कारण सारे जीवंत कार्य होते हैं। जैसे ये फूल हैं, हमारी आंख को देखिए, हमारे मस्तिष्क को देखिए, सब चीज एक चमत्कार। ये सारा चमत्कार जिस जीवंत क्रिया से होता है उसकी जो शक्ति है, उस परम चैतन्य से आपका संबंध हो जाना, यही योग है। और ये संबंध मांगी जमा खर्च नहीं, आपको अपने उंगलियों में महसूस होगा कि ये शक्ति चारों तरफ फैली है। जिसे आदि शंकराचार्य ने कहा है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी लहरें। पहली मर्तबा जो आए हैं वो आश्चर्य करेंगे कि ये तो अभी कभी महसूस ही नहीं हुआ। माँ ये कहां से? सबसे पहले तो आपके कुंडलिनी की हवा आपके अनहद से, अनहद चक्र से कहते हैं, ये आपका जो है ब्रह्मरंध्र है, और ये भी आपके हृदय चक्र का, अनहद चक्र का पीठ है। तो ये खुल जाता है, इसी में से आपको पहले ठंडी ठंडी हवा या कभी कभी गरम गरम भी आ सकती शुरुआत में। लेकिन आप सबको पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा। अपने
अपने पर शंका मत करो। कोई भी बात, अगर मेरी किसी बात से आपको ख्याल आया हो, मेरे किसी लेक्चर से आप में ऐसा ख्याल आया हो, तो भूल जाइए, मेरा लेक्चर भी भूल जाइए। हर एक को आत्म साक्षात्कार हो सकता है और पूर्ण अपने ऊपर विश्वास रखें। अपना जो कुछ भी गत हो गया खत्म हो गया। मैंने ये गलती करी, बहुत से लोग सिखाते रहते हैं आप पापी हैं, आप फलाने हैं, ढिकाने हैं, सब भूल जाइए। आप बिल्कुल दोषी नहीं, इस वक्त आप निर्दोष बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल दोषी नहीं, मेरी बात मानिए। इस समय आप मेरे नजरों के सामने बिल्कुल निर्दोष हैं। दूसरी बात कि आप सबको क्षमा कर दीजिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। कहेंगे कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप क्षमा करें या न करें, आप कुछ भी नहीं करते। कुछ करते तो नहीं ना आप, क्षमा नहीं करते, मैंने करते क्या? यही करते हैं कि जिन्होंने आपको सताया, तकलीफ दी, उन्हीं के हाथों में खेल रहे हैं। उनका काम आप कर रहे हैं, अपने को सता रहे हैं। अच्छा, वो हुआ सो हुआ, लेकिन आज जबकि आपकी कुंडलिनी आकर आज्ञा पे रुकेगी, तो आज्ञा का चक्र इस तरह से बंद है। अगर आपने क्षमा नहीं की तो खुलेगा ही नहीं, तो कुंडलिनी कैसे चढ़ाऊंगी मैं? तो कृपया एक साथ सबको क्षमा कर दीजिए, किसी के बारे में सोचिए मत। किसे क्षमा करना है, किसे नहीं, जाने दीजिए, सबको एक साथ क्षमा कर दीजिए। देखिए अभी आपको हल्कापन आ जाए, पूरी तरह से क्षमा कर दीजिए। इसी प्रकार अब आप समझ लीजिए कि कितना सहज मामला है। अपने और प्रसन्न चित्त होइए। आप इंसान हैं, आप जानते नहीं आप क्या चीज है, आपका गौरव आप जानते नहीं, आपकी खूबसूरती आप जानते नहीं, आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं। जब तक आत्मबोध नहीं होगा आप कैसे जानिएगा? इसलिए आत्मबोध होते ही आप जान जाइएगा कि आप क्या चीज है। लेकिन तब अहंकार नहीं चढ़ेगा, तब चढ़ेगा प्रेम, उसकी भर्ती आएगी और आपको लगेगा और किसको दूं और किसको दूं और किसको दूं और किसको बताऊं। इसलिए अपने प्रति प्रसन्न चित्त रहे। और सबसे जैसे पहले बताया था कि जिस भूमि पर आप बैठे हैं उसकी मैं वंदना करती हूँ। वो योग भूमि आपने प्राप्त की है पूर्व जन्मों के पुण्यों से। आत्म साक्षात्कार तो सामने ही है, लेकिन उसके बाद उसकी पूरी तरह से इज्जत करनी होगी। और जैसा कि बताया जाएगा हमारे सेंटर्स में आकर के, बहुत ही आसान है ध्यान करने से। सवेरे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट और कम से कम 10 मिनट शाम को, ये जो आपका योग घटित हुआ ये दृढ़ हो जाएगा। लेकिन सामूहिकता में आने से आपके चक्र स्वच्छ हो जाएंगे। इसलिए 2 ही चीज करनी है कि जब सामूहिकता का प्रोग्राम हो तो आप अवश्य पधारें और सब कुछ जान ले सहयोग के बारे में। एक भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, सीधी सरल बात है, इसे आप सब प्राप्त करें। जो कुछ आज तक बड़े बड़े साधु संतों ने आपको वचन दिए थे
और जो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है वो आज समय आ गया है, और आप साधक अनेक जन्मों को पुण्य को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई काम मुश्किल नहीं। मेरा विश्वास करें और अपने प्रति प्रसन्न चित्त होकर के इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। अब आप लोग दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे करें, पैर से जूते उतार दीजिएगा, दोनों हाथ मेरी ओर इस प्रकार रखें। माफ नहीं किया, गरम गरम आ रहा है अभी, जरा माफ कर दीजिए, मेहरबानी से माफ करिए। आंख खुली रखिए, आंख बंद करने की जरूरत नहीं, मैं आंख बंद कर लूंगी तो भी आप आंख खुली रखिए। अब राइट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और गर्दन को झुका लें, और जो तालू अपने सर में एक जो स्निग्ध सा बचपन में हिस्सा था जिसे हम लोग तालू कहते थे, उस पर अपना हाथ पकड़िए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर पे रखिए, सर से दूर, और गर्दन को झुका लें। अब देखें कि आपके हाथ में कुछ ठंडी ठंडी हवा से आ रही है या गरम गरम हवा की लहर आ रही है क्या। देखिए, लेफ्ट हैंड से गर्दन झुका लें, गर्दन झुका लें। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, राइट हैंड से अब फिर गर्दन झुकाकर देखिए कि ठंडी गरम कुछ हवा आ रही है क्या। कभी कभी बहुत दूर भी आती है, कहीं नजदीक, सूक्ष्म है ना, इसलिए चित्त को पूरे तौर से लगा कर देखें। अच्छा, अब राइट हैंड मेरी ओर करें, अब फिर से एक बार, अब लेफ्ट हैंड से देखिए, क्षमा करें, अगर गरम आ रही तो क्षमा नहीं की, एक सार सबको क्षमा, सबको क्षमा कर दी, कहिए मन में, माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की ओर और सर को पीछे की ओर, पूरे आकाश की ओर देखें, और अब एक प्रश्न पूछें, इन 3 प्रश्नों में से कोई सा भी एक प्रश्न। क्या माँ यही ब्रह्म चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है, या क्या माँ यही निराकार अलख निरंजन है? कोई सा भी एक प्रश्न 3 बार पूछे। जिन लोगों के नसों में, उंगलियों में महसूस हुआ है ठंडी हवा, सर में से ठंडी या गर्म हवा, या हाथ में भी
ऐसे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। सारे नोएडा को ही वाह अनंत आशीर्वाद, सबको अनंत आशीर्वाद। आपकी शुरुआत हो गई है अब।